नमस्कार मेरी प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आप यहाँ सती माता अनुसुईया के बारे में जानने के लिए आए हैं तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको सती माता की इतिहास, कथा व उनके स्वर्णमय योगदान कार्यों के बारे में जानेंगे। माता अनुसुईया को पुत्रदायिनी माना जाता है। यही वजह है कि उत्तराखंड की चामोली की मंडल घाटी के घने जंगलों में बसे इस मंदिर के देश भर के निसंतान दंपति हर समय आते रहते हैं। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यहाँ हर साल दिसंबर में होने वाले मेले में ही भक्तों का परिसर में रुकने की अनुमति होती है। बाकी दिनों में निसंतान दंपति पूजा पाठ कर सकते हैं। उत्तराखंड के चामोली की मंडल घाटी के घने जंगलों के बीच माता अनुसुईया का भव्य मंदिर है, जो कि अपनी खूबसूरती के साथ निसंतान दंपतियों की मनोकामना पूरी करने के लिए देश भर में पहचान रखती है। यही नहीं, संतानदायिनी के रूप में प्रसिद्ध माता अनुसुईया के दरबार में साल भर निसंतान दंपति संतान कामना के लिए पहुंचते हैं। माना जाता है कि शक्ति शिरोमणि माता अनुसुईया के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। वहीं नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में लोगों की आमद खास तौर पे बढ़ जाती है। माता अनुसुईया मंदिर के पुजारी प्रवीण सेमवाल के मुताबिक माता न सिर्फ निसंतान लोगों की कामना पूरी करती है, बल्कि देवता भी माता अनुसुईया को नमन करते हैं। बता दें कि प्रकृति की गोद में बसा ये स्थान चारों ओर से ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से सुशोभित है, जो कि हर किसी का मन मोह लेता है। अनुसुईया मंदिर के पुजारी प्रवीण सेमवाल ने बताया कि यह स्थान बद्री और केदारनाथ के बीच स्थित है। उन्होंने बताया कि महर्षि अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया की महिमा जब तीनों लोक में होने लगी तो पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के अनुरोध पर परीक्षा लेने ब्रह्मा, विष्णु, महेश पृथ्वी लोक पहुँचे थे। इसके बाद साधु भेष में तीनों ने अनुसुईया के सामने निर्वस्त्र होकर भोजन कराने की शर्त रखी थी। दुविधा की इस घड़ी में जब माता ने अपने पति अत्रि मुनि का स्मरण किया तो सामने खड़े साधुओं के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश खड़े दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर तीनों साधुओं पर छिड़का तो वे 6 महीने के शिशु बन गए थे। इसके बाद माता ने शर्त के मुताबिक न सिर्फ उन्हें भोजन कराया बल्कि स्तनपान भी कराया था। वहीं पति के वियोग में तीनों देवियां दुखी होने के बाद पृथ्वी लोक पहुंची और माता अनुसुईया से क्षमा याचना की। फिर तीनों देवों ने अपनी भी गलती को स्वीकार कर माता की गोद से जन्म लेने का आग्रह किया। यही नहीं, माता को 2 वरदान दिए। इससे उन्हें दंत्रते, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा का जन्म हुआ। तो दूसरा वरदान माता को किसी भी युग में निसंतान दंपति की कोख भरने का दिया। यही नहीं, वजह है ये कि यहाँ जो भी कोई संतान की कामना के लिए आता है वे खाली हाथ नहीं रहता। अनुसुईया ट्रस्ट के उपाध्यक्ष विनोद राणा ने कहा कि मैं करीब 22 साल से मां की सेवा कर रहा हूं। माता के दरबार से कोई खाली हाथ लौटकर नहीं जाता। जबकि घने जंगलों के बीच बसे मंदिर परिसर को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ भालू और अन्य जंगली जानवर ज़रूर रहते हैं, लेकिन आज तक किसी भक्त के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। जबकि मंदिर की सुरक्षा को लेकर यहाँ की क्षेत्रपाल की अहम भूमिका रहती है। उनके 50 से ज़्यादा रूप हैं। दंत्रते देव भूमि सेवा ट्रस्ट ने भी अपील की है।
उन्होंने भी कहा है कि यहाँ चलाने वाले समाज सेवी ऋषि कुमार विशे ने बताया कि माता के दरबार में वैसे तो हर किसी को आशीर्वाद मिलता है, लेकिन यहाँ की खास मान्यता निसंतान दंपति की गोद भरने के कारण है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी आता है माँ उनकी मुराद पूरी ज़रूर करती हैं। इसके अलावा विष्णु ने बताया कि माता अनुसुईया परिसर में भक्तों के रुकने या आराम करने का कोई खास इंतज़ाम नहीं है, इसलिए हम धर्मशाला बनाने के साथ एक गौशाला का निर्माण भी कर रहे हैं, जो कि पूरा होने के करीब है। वहीं उन्होंने देश भर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप सब माता के दर्शन के लिए चामोली के मंडल घाटी के इस पावन मंदिर में ज़रूर पधारें। अब हम बातें करते हैं माता की पूजा विधि, किस तरह से वहाँ पूजा की जाती है। निसंतान दंपति की कोख भरने के लिए माता के मंदिर की पहचान है। यहाँ संतान की चाह रखने वालों को शाम तक पहुँचना होता है। इसके बाद उन्हें पूजा पाठ के बाद रात भर मंदिर में ही बैठाना होता है। इस दौरान अनुसुईया माता महिला को दर्शन देती है। इसके बाद महिला वहाँ से उठकर स्नान वगैरह करती है और फिर सूर्यास्त के बाद एक बार फिर पुजारी पूजा करवाते हैं। इस दौरान जो पूजा सामान आप चढ़ाते हैं उसमें से श्रीफल समेत कुछ चीज़ें आपको वापस मिलती हैं, जिन्हें आप अपने घर में मंदिर में जगह देते हैं। यही नहीं, जब आपकी मुराद पूरी हो जाती है तो आप फिर से माता के दर्शन करने जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वहाँ आप मंदिर कैसे जा सकते हैं। चामोली जिले के मंडल घाटी तक वाहन से आप पहुंच सकते हैं। इसके बाद अनुसुईया मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पैदल यात्रा करनी होगी। अगर आप उत्तराखंड के बाहर से आ रहे हैं तो ऋषिकेश तक ट्रेन से पहुंच सकते हैं। इसके बाद श्रीनगर के रास्ते गोपेश्वर से होते हुए मंडल तक बस और टैक्सी से पहुंच सकते हैं। फिर मंडल माता के मंदिर तक 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। प्रकृति की गोद में बसा यह स्थान चारों ओर से ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से सुशोभित है। तो इसके नज़दीक ही अत्रि मुनि आश्रम स्थित है, जो कि अमृत गंगा का उद्गम स्थल तो मैं उम्मीद और आशा करती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।